एक अखबार है जिसका नाम है मिड डे। ये अखबार उसी दिन मतलब 12 जून को ही उसके फ्रंट पेज के ऊपर जो तस्वीर बनाता है, उस तस्वीर को देखो, सेम टू सेम तस्वीर। एक प्लेन बिल्डिंग में से आधा बाहर आ गया, उसका आगे वाला हिस्सा बाहर आ गया, और इसने तो उसके ऊपर नाम भी लिख दिया, एयर इंडिया। क्या ये अखबार वाला पहले से जानता था आज ऐसी घटना होने वाली? क्या ये कोई प्री प्लान था क्या? ये तस्वीर क्या कहना चाहती है? दोनों तस्वीर सेम है। इस प्लेन में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी थे। उनका एक फेवरेट नंबर था जो उनके सभी व्हीकल पर रहता था। वो नंबर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप ये क्लिप देख लो। मैं तुम्हें विजय रूपाणी के घर ले चलता हूँ और उनके घर के बाहर ये जो इनकी कार है, देखो उसका नंबर है 1206। ये नंबर उनको बहुत पसंद था। और फिर मैं आपको बता रहा हूँ, उनके पास जो स्कूटी पड़ी है उस स्कूटी का नंबर भी है 1206। ये नंबर उनका बहुत पसंदगी का नंबर था। और जब उनकी मौत हुई प्लेन में तो उस दिन तारीख भी थी 12/6, और साथ में उनकी जो सीट थी उस सीट का नंबर भी था 12/6। क्या ये सब कुछ अचानक से हो गया या इसके पीछे कोई ना कोई कनेक्शन है या कुछ गलत बात है? आप क्या समझते हो? अब इससे हम क्या समझें? उनका फेवरेट नंबर था 1206 मतलब 12/6। उनकी मृत्यु वो भी 12/6 को ही हो गई, 12 तारीख 6वां महीना। उनकी सीट का नंबर भी था 12। क्या ये ऐसे ही हो गया, कोई इंसिडेंस या फिर प्री प्लान? चलो कुछ और बातें भी मैं आपको बताता हूँ। एक भाई है जिसका नाम है चौधरी गोगराज नेहरा। उन्होंने अपने FB अकाउंट के ऊपर 1 दिसंबर 2024 को ये पोस्ट की थी। पढ़ो इस पर क्या लिखा है। 12 जून 2025 को भारत के राज्य गुजरात के शहर अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होगा लगभग दोपहर को। ऐसी मेरी भविष्यवाणी है। सबका कल्याण हो ऐसी कामना करता हूँ। अब इसे कैसे पता? क्या वो एडवांस में जानता था? क्या वो किसी के साथ मिला हुआ है? क्या है? एक और शख्स जिसने 31 मई को मतलब ये घटना के कुछ ही दिन पहले इंस्टाग्राम पर यह पोस्ट किया है, इसे भी पढ़ लो। 7 जून के बाद भारत सहित कई देशों में प्लेन क्रैश होंगे, कई घटनाएं होंगी। ऐसी किसी देश, भारत, अमेरिका, चीन, फ्रांस, UK के बड़े और प्रसिद्ध व्यक्ति की मौत भी प्लेन दुर्घटना में या सामान्य रूप से होने के पूर्ण योग। इसे कैसे पता? मैंने ऐसा सुना है, कोई संस्था है जिसका नाम है इलू। नाम लंबा है लेकिन वो मैं बोलना नहीं चाहता। जो एक शैतान की संस्था है। ये लोग शैतान को मानते हैं। उनके साथ बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े हुए। सुनने में तो ऐसा आता है, कोई भी देश हो, कोई भी बैंक हो, उनका जो सबसे बड़ा मुखिया रहता है वो इसका मेंबर होता ही होता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो अरबोपति है वो भी इनके मेंबर होते हैं। इनके मेंबर बने बिना कोई आगे बढ़ ही नहीं पाता। किसी देश का प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री बनना हो तो भी इनका मेंबर बनना पड़ता है, ऐसा माना जाता है। अगर आप फेमस होना चाहते हो तो भी इनके साथ जुड़ना अवश्य है। ये लोग आपको एक दिन में फेमस बना सकते हैं, ऐसा सुना है। कोई भी देश की गवर्नमेंट हो, उनको कंट्रोल यही लोग करते हैं। एक सिंगर हो चुका सिद्धू मूसेवाला पंजाब का, जो बहुत जाना माना हुआ था, उसकी हत्या हो गई। लेकिन मरने से पहले उसने जो गाना गाया था, उस गाने का नाम भी उसने रखा था 295, और 29 मई को ही उसकी मौत हो गई थी। उसने गाने में पूरा बता दिया था, ये तारीख को ये गाड़ी लेकर मैं इधर से अकेला जाता हूँगा और मेरे ऊपर इधर इधर गोलियाँ चलेगी और मैं मर जाऊँगा। और वैसा ही वहीं पर गोली चली और वो मर गया। उसको एडवांस में कैसे पता? ये जो संस्था है
वो शैतान को मानती है और शैतान का नंबर है 666, जो कि बाइबल में बताया गया है। और ये 666 जो नंबर है उसको अगर आप मिला लो 6 + 6 + 6 मतलब 18 बनता है। ये शैतान का नंबर है। और 18 को भी मिला दो 1 + 8 9, वो भी उसका नंबर है। अभी देखो ये जो प्लेन क्रैश हुआ उसकी तारीख देखो 12 जून 2025। अगर ये 12 जून 2025 की अगर हम गिनती करें तो मैं आपको गिनती स्क्रीन पर दिखाता हूँ। 1 + 2 + 6 + 2 + 0 + 2 + 5, इनकी गिनती कर लो तो देखो होती 18। और 18 का मतलब होता है 666, 666 मतलब शैतान की संख्या। फिर 12 जून अगर उसकी भी गिनती करो, 12 तारीख और 6वां महीना मतलब 12 + 6 वो भी बनता है 18, मतलब 666 तो ये भी बनता है। लेकिन ये लोग कुछ भी करें, ये संस्था कुछ भी करे, लेकिन सबसे ऊपर है मेरे परमेश्वर। और मेरे परमेश्वर मतलब जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु। ये लोग प्रभु यीशु को मारने के लिए ही और प्रभु यीशु की जगह छीनने के लिए ही ये सब कुछ करते रहते। लेकिन मेरे प्रभु यीशु वो सर्वशक्तिमान है और उनके ऊपर भरोसा रखने से कोई आपका कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, इस संसार में आए हैं तो मरना तो है ही, लेकिन आपको कोई इस तरह से नहीं मार सकता। अभी देखो ये पूरे प्लेन में कोई भी नहीं बचा। प्लेन तो छोड़ो, वो जहाँ पर गिरा वहाँ के लोग भी मर गए, लेकिन उस प्लेन में से एक इंसान बचा लिया गया जिसका नाम था विश्वास कुमार, जो कि यीशु मसीह को मानने वालों में से था। और भी बहुत लोग थे यीशु मसीह को मानने वाले, वो नहीं बचे, लेकिन ये विश्वास कुमार बच गया। ऐसा नहीं है कि मसीह धर्म मानने से आप मसीह के हो गए। जो सच्चाई से और आत्मा से प्रभु यीशु को मानते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वही सच्चे मसीह। और ये विश्वास कुमार, मैं नहीं जानता उनको, लेकिन वो उन्हीं में से होंगे, तभी तो वो बचाए गए। लोग ऐसे ही बातें बनाने लगे कि जब प्लेन क्रैश हुआ तो ये भाई साहब जिस सीट पर बैठे थे वहीं पर इमरजेंसी खिड़की थी, वो खोल कर कूद गए होंगे। मैं बोलता हूँ चलो खोल कर कूद भी जाए, क्या इतने ऊपर से जंप लगाने के बाद क्या कोई बच सकता है? मालूम है विश्वास कुमार कहाँ से मिला? वो तो ये जो प्लेन क्रैश होगा उसके मलबे के बीच में से, इसका मतलब ये वो वही थे, उसी के अंदर थे। उनको पूछा गया, उनके पास कोई उत्तर ही नहीं है। वो बोलते बस मैंने आग देखी, चीखना चिल्लाना देखा, लोगों की डेड बॉडी देखी, लेकिन मेरे साथ क्या हो मुझे मालूम ही नहीं। मैं कैसे बच गया वो मुझे मालूम नहीं। उनके पास कुछ भी नहीं है बताने के लिए, वो कैसे बच गए उनको मालूम ही नहीं। वो अकेले जिंदा, नाक से जले है, कुछ भी नहीं हुआ उनको। जो कुछ हुआ बहुत ही कम, वो चलते हैं फिरते हैं, कुछ भी एक। और अभी आने वाले दिनों में ये जो संस्था है ये लोग, उसकी तो और भी बहुत बड़ी बड़ी योजना है प्रभु यीशु के खिलाफ, हमारे खिलाफ। लेकिन अगर आप प्रभु यीशु को जीवन समर्पित करते हुए मसीह में बने रहोगे तो बचाए जाओगे, वरना आप भी मार दिए जाओगे। ये बात लोगों को नहीं पता चलेगी, लेकिन मैंने आपको काफ़ी सबूतों से मैंने बताया हुआ है जो है वो, लेकिन आप अपनी समझ से समझो। परमेश्वर आपको आशीष दे। अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद क्रैश हो गई। विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश और एक कनाडाई नागरिक था। साथ ही 2 पायलट और 10 केबिन क्रू मेंबर्स भी थे। ये पूरा इंसिडेंट इतना शॉकिंग इसलिए है क्योंकि इतिहास में स्पेसिफिक प्लेन टाइप के लिए ये पहला क्रैश है। ये प्लेन बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन था, जिसका अपना एक एक्सीलेंट सेफ्टी रिकॉर्ड है। आज तक इतिहास में ये प्लेन कभी क्रैश नहीं किया। ड्रीमलाइनर की पहली फ्लाइट साल 2009 में उड़ी थी और तब से लेकर आज तक कोई भी इस लेवल का हादसा इस प्लेन के साथ नहीं हुआ है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्लेन के पायलट का बहुत अच्छा फ्लाइट एक्सपीरियंस रहा है। वेदर कंडीशंस अगर देखी जाए तो लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान था। कोई ज्यादा तेज हवाएं नहीं चल रही थी और विजिबिलिटी काफी अच्छी थी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर हुई? इसका सही जवाब हमें जल्द ही पता चलेगा प्लेन के ब्लैक बॉक्स की मदद से। देखो प्लेन कितना बढ़िया था, कंपनी उसकी कितनी बढ़िया थी। आज तक इस कंपनी का कोई भी प्लेन कभी भी क्रैश नहीं हुआ।
अब देखो सवाल क्या है, अगर ऐसा प्लेन था तो क्रैश कैसे हो गया। पायलट सुमित सभरवाल काफ़ी अनुभवी, 8,200 घंटे का जिनको अनुभव था, जो और पायलट को ट्रेनिंग देते थे, वो नाकामयाब कैसे हो गए। इतना बढ़िया रिकॉर्ड रखने वाली कंपनी का प्लेन उड़ान भरते ही तुरंत ही क्रैश कैसे हो गया। क्या उससे पहले कुछ भी पता नहीं चला। उसके पहले पायलट को या किसी और को, किसी क्रू मेंबर को, किसी को भी कुछ अंदाज़ा ही नहीं आया। प्लेन में 2 इंजन होते हैं, अगर एक इंजन फेल हो जाए तो दूसरे इंजन पर प्लेन चला लेते हैं और कोई भी मुश्किल नहीं आती। लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी प्लेन के दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए। ये बहुत ही कम होने वाली घटना है, रेयर केस में भी रेयर। मतलब समझ लो कि अगर 1,00,000 प्लेन क्रैश हो जाए तो शायद उसमें एक प्लेन ऐसा हो सकता है जिसके दोनों इंजन एक साथ में फेल हो जाए। ये घटना समझो नामुमकिन जैसी है, लेकिन इसमें ऐसा हुआ। ये कैसे संभव है। रुकिए, अभी तो और भी कुछ भीतरी बात बताता हूँ। देखो, ये जो प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद उसकी जो तस्वीर वायरल हुई, इस तस्वीर को देखो। एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के बीच में से उस प्लेन का आगे वाला हिस्सा वो बाहर आया हुआ है। और ये प्लेन क्रैश होने से पहले एक अखबार है जिसका नाम है मिड डे। ये अखबार उसी दिन मतलब 12 जून को ही उसके फ्रंट पेज के ऊपर जो तस्वीर बनाता है, उस तस्वीर को देखो। सेम टू सेम तस्वीर। एक प्लेन बिल्डिंग में से आधा बाहर आ गया, उसका आगे वाला हिस्सा बाहर आ गया, और इससे तो उसके ऊपर नाम भी लिख दिया, एयर इंडिया। क्या ये अखबार वाला पहले से जानता था आज ऐसी घटना होने वाली? क्या ये कोई प्री प्लान था क्या? ये तस्वीर क्या कहना चाहती है? दोनों तस्वीर सेम है। इस प्लेन में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी थे। उनका एक फेवरेट नंबर था जो उनके सभी व्हीकल पर रहता था। वो नंबर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप ये क्लिप देख लो। मैं तुम्हें विजय रूपाणी के घर ले चलता हूँ और उनके घर के बाहर ये जो इनकी कार है, देखो उसका नंबर है 1206। ये नंबर उनको बहुत पसंद था। और फिर मैं आपको बता रहा हूँ, उनके पास जो स्कूटी पड़ी है उस स्कूटी का नंबर भी है 1206। ये नंबर उनका बहुत पसंदगी का नंबर था। और जब उनकी मौत हुई प्लेन में तो उस दिन तारीख भी थी 12/6, और साथ में उनकी जो सीट थी उस सीट का नंबर भी था 12/6। क्या ये सब कुछ अचानक से हो गया या इसके पीछे कोई ना कोई कनेक्शन है या कुछ गलत बात है? आप क्या समझते हो? अब इससे हम क्या समझें? उनका फेवरेट नंबर था 1206 मतलब 12/6। उनकी मृत्यु वो भी 12/6 को ही हो गई, 12 तारीख 6वां महीना। उनकी सीट का नंबर भी था 12। क्या ये ऐसे ही हो गया? कोई इंसिडेंस या फिर प्री प्लान? चलो कुछ और बातें भी मैं आपको बताता हूँ। एक भाई है जिसका नाम है चौधरी गोगराज नेहरा। उन्होंने अपने FB अकाउंट के ऊपर 1 दिसंबर 2024 को ये पोस्ट की थी। पढ़ो इस पर क्या लिखा है। 12 जून 2025 को भारत के राज्य गुजरात के शहर अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होगा लगभग दोपहर को। ऐसी मेरी भविष्यवाणी है। सबका कल्याण हो ऐसी कामना करता हूँ। अब इसे कैसे पता? क्या वो एडवांस में जानता था? क्या वो किसी के साथ मिला हुआ है? क्या है? एक और शख्स जिसने 31 मई को मतलब ये घटना के कुछ ही दिन पहले इंस्टाग्राम पर यह पोस्ट किया है, इसे भी पढ़ लो। 7 जून के बाद भारत सहित कई देशों में प्लेन क्रैश होंगे, कई घटनाएं होंगी। ऐसे किसी देश भारत, अमेरिका, चीन, फ्रांस, UK के बड़े और प्रसिद्ध व्यक्ति की मौत भी प्लेन दुर्घटना में या सामान्य रूप से होने के पूर्ण योग। इसे कैसे पता? मैंने ऐसा सुना है
कोई संस्था है जिसका नाम है इलू। नाम लंबा है लेकिन वो मैं बोलना नहीं चाहता। जो एक शैतान की संस्था है। ये लोग शैतान को मानते हैं। उनके साथ बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े हुए। सुनने में तो ऐसा आता है, कोई भी देश हो, कोई भी बैंक हो, उनका जो सबसे बड़ा मुखिया रहता है वो इसका मेंबर होता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो अरबोपति है वो भी इनके मेंबर होते हैं। इनके मेंबर बने बिना कोई आगे बढ़ ही नहीं पाता। किसी देश का प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री बनना हो तो भी इनका मेंबर बनना पड़ता है, ऐसा माना जाता है। अगर आप फेमस होना चाहते हो तो भी इनके साथ जुड़ना अवश्य है। ये लोग आपको एक दिन में फेमस बना सकते हैं, ऐसा सुना है। कोई भी देश की गवर्नमेंट हो, उनको कंट्रोल यही लोग करते हैं। एक सिंगर हो चुका सिद्धू मूसेवाला पंजाब का, जो बहुत जाना माना हुआ था, उसकी हत्या हो गई। लेकिन मरने से पहले उसने जो गाना गाया था, उस गाने का नाम भी उससे रखा था 295, और 29 मई को ही उसकी मौत हो गई थी। उसने गाने में पूरा बता दिया था, ये तारीख को ये गाड़ी लेकर मैं इधर से अकेला जाता हूँगा और मेरे ऊपर इधर इधर गोलियाँ चलेगी और मैं मर जाऊँगा। और वैसा ही वहीं पर गोली चली और वो मर गया। उसको एडवांस में कैसे पता? ये जो संस्था है वो शैतान को मानती है और शैतान का नंबर है 666, जो कि बाइबल में बताया गया है। और ये 666 जो नंबर है उसको अगर आप मिला लो 6 + 6 + 6 मतलब 18 बनता है। ये शैतान का नंबर है। और 18 को भी मिला दो 1 + 8 9, वो भी उसका नंबर है। अभी देखो ये जो प्लेन क्रैश हुआ उसकी तारीख देखो 12 जून 2025। अगर ये 12 जून 2025 की अगर हम गिनती करें तो मैं आपको गिनती स्क्रीन पर दिखाता हूँ। 1 + 2 + 6 + 2 + 0 + 2 + 5, इनकी गिनती कर लो तो देखो होती 18। और 18 का मतलब होता है 666, 666 मतलब शैतान की संख्या। फिर 12 जून अगर उसकी भी गिनती करो, 12 तारीख और 6वां महीना मतलब 12 + 6 वो भी बनता है 18, मतलब 666 तो ये भी बनता है। लेकिन ये लोग कुछ भी करें, ये संस्था कुछ भी करे, लेकिन सबसे ऊपर है मेरे परमेश्वर। और मेरे परमेश्वर मतलब जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु। ये लोग प्रभु यीशु को मारने के लिए ही और प्रभु यीशु की जगह छीनने के लिए ही ये सब कुछ करते रहते हैं। लेकिन मेरे प्रभु यीशु वो सर्वशक्तिमान है और उनके ऊपर भरोसा रखने से कोई आपका कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, इस संसार में आए हैं तो मरना तो है ही, लेकिन आपको कोई इस तरह से नहीं मार सकता। अभी देखो ये पूरे प्लेन में कोई भी नहीं बचा। प्लेन तो छोड़ो, वो जहाँ पर गिरा वहाँ के लोग भी मर गए, लेकिन उस प्लेन में से एक इंसान बचा लिया गया जिसका नाम था विश्वास कुमार, जो कि यीशु मसीह को मानने वालों में से था। और भी बहुत लोग थे यीशु मसीह को मानने वाले, वो नहीं बचे, लेकिन ये विश्वास कुमार बच गया। ऐसा नहीं है कि मसीह धर्म मानने से आप मसीह के हो गए। जो सच्चाई से और आत्मा से प्रभु यीशु को मानते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वही सच्चे मसीह। और ये विश्वास कुमार, मैं नहीं जानता उनको, लेकिन वो उन्हीं में से होंगे, तभी तो वो बचाए गए। लोग ऐसे ही बातें बनाने लगे कि जब प्लेन क्रैश हुआ तो ये भाई साहब जिस सीट पर बैठे थे वहीं पर इमरजेंसी खिड़की थी, वो खोल कर कूद गए होंगे। मैं बोलता हूँ चलो खोल कर कूद भी जाए, क्या इतने ऊपर से जंप लगाने के बाद क्या कोई बच सकता है? मालूम है विश्वास कुमार कहाँ से मिला? वो तो ये जो प्लेन क्रैश होगा उसके मलबे के बीच में से, इसका मतलब ये वो वही थे, उसी के अंदर थे। उनको पूछा गया, उनके पास कोई उत्तर ही नहीं है। वो बोलते बस मैंने आग देखी, चीखना चिल्लाना देखा, लोगों की डेड बॉडी देखी, लेकिन मेरे साथ क्या हो मुझे मालूम ही नहीं।
मैं कैसे बच गया वो मुझे मालूम नहीं। उनके पास कुछ भी नहीं है बताने के लिए। वो कैसे बच गए उनको मालूम ही नहीं। वो अकेले जिंदा, नाक से जले है, कुछ भी नहीं हुआ उनको। जो कुछ हुआ बहुत ही कम। वो चलते हैं फिरते हैं, कुछ भी है। और अभी आने वाले दिनों में ये जो संस्था है इलूक, उसकी तो और भी बहुत बड़ी बड़ी योजना है प्रभु यीशु के खिलाफ, हमारे खिलाफ। लेकिन अगर आप प्रभु यीशु को जीवन समर्पित करते हुए मसीह में बने रहोगे तो बचाए जाओगे, वरना आप भी मार दिए जाओगे। ये बात लोगों को नहीं पता चलेगी, लेकिन मैंने आपको काफ़ी सबूतों से मैंने बताया हुआ है जो है वो। लेकिन आप अपनी समझ से समझो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। क्या ये कोई हादसा है? क्या ये कोई घटना है या कोई साजिश है? प्लेन क्रैश की तारीख है 12/6। क्या इसमें कोई न्यूमरोलॉजी है? क्या इसके पीछे कोई जिम्मेदार है? क्या ये इरादे से किया हुआ है? क्या है इसके पीछे? वो सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। सबसे पहले मैं सीधा आपको ये जो हादसा हुआ है उसका विवरण मैं बताता हूँ। फ्लाइट थी एयर इंडिया की ड्रीम लाइनर AI 171, उसे एयर इंडिया B787-8 ड्रीम लाइनर भी कहते हैं, जो अहमदाबाद एयरपोर्ट से दोपहर 1:38 को लंदन जाने के लिए उड़ान भरती है। 5 मिनट के भीतर ही वो प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन चलाने वाले जो कैप्टन थे उनका नाम था सुमित सभरवाल, जो काफ़ी अच्छे थे, अनुभवी पायलट थे। उनको 8,200 घंटे प्लेन उड़ाने का अनुभव था और ये अनुभव एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो बहुत ही काबिल पायलट थे और वो दूसरे पायलट को ट्रेनिंग भी देते थे। इनके साथी थे क्लाइव कुंदर, उनको भी 1100 घंटे का प्लेन उड़ाने का अनुभव था। इस प्लेन में कुछ क्रिश्चियन भी थे जो कि मर गए। इस प्लेन में पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के विजय रूपाणी भी थे। इसी प्लेन में एक पैसेंजर था जिसका नाम था विश्वास कुमार। सिर्फ ये अकेले बच गए। ये तो थी जो घटना, उसका विवरण मैंने बताया। अब मैं कुछ ऐसी बात बताता हूँ जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आप कांप जाओगे। इस घटना के प्रति आपका नज़रिया पूरा बदल जाएगा। पहले तो कुछ सवाल मैं आपको बताता हूँ, और पहला सवाल करने से पहले यह क्लिप देखो। अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद क्रैश हो गई। विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश और एक कनाडाई नागरिक था। साथ ही 2 पायलट और 10 केबिन क्रू मेंबर्स भी थे। ये पूरा इंसिडेंट इतना शॉकिंग इसलिए है क्योंकि इतिहास में इस स्पेसिफिक प्लेन टाइप के लिए ये पहला क्रैश है। ये प्लेन बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन था, जिसका अपना एक एक्सीलेंट सेफ्टी रिकॉर्ड है। आज तक इतिहास में ये प्लेन कभी क्रैश नहीं किया। ड्रीम लाइनर की पहली फ्लाइट साल 2009 में उड़ी थी और तब से लेकर आज तक कोई भी इस लेवल का हादसा इस प्लेन के साथ नहीं हुआ है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्लेन के पायलट का बहुत अच्छा फ्लाइट एक्सपीरियंस रहा है। वेदर कंडीशंस अगर देखी जाए तो लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान था। कोई ज्यादा तेज हवाएं नहीं चल रही थी और विजिबिलिटी काफी अच्छी थी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर हुई। इसका सही जवाब हमें जल्द ही पता चलेगा प्लेन के ब्लैक बॉक्स की मदद से। देखो प्लेन कितना बढ़िया था, कंपनी उसकी कितनी बढ़िया थी। आज तक इस कंपनी का कोई भी प्लेन कभी भी क्रैश नहीं हुआ। अब देखो सवाल क्या है, अगर ऐसा प्लेन था तो क्रैश कैसे हो गया। पायलट सुमित सभरवाल काफ़ी अनुभवी, 8,200 घंटे का जिनको अनुभव था, जो और पायलट को ट्रेनिंग देते थे, वो नाकामयाब कैसे हो गए। इतना बढ़िया रिकॉर्ड रखने वाली कंपनी का प्लेन उड़ान भरते ही तुरंत ही क्रैश कैसे हो गया।
क्या उससे पहले कुछ भी पता नहीं चला? उसके पहले पायलट को या किसी और को, किसी क्रू मेंबर को, किसी को भी कुछ अंदाज़ा ही नहीं आया। प्लेन में 2 इंजन होते हैं। अगर एक इंजन फेल हो जाए तो दूसरे इंजन पर प्लेन चला लेते हैं और कोई भी मुश्किल नहीं आती। लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी प्लेन के दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए। ये बहुत ही कम होने वाली घटना है, रेयर केस में भी रेयर। मतलब समझ लो कि अगर 1,00,000 प्लेन क्रैश हो जाए तो शायद उसमें एक प्लेन ऐसा हो सकता है जिसके दोनों इंजन एक साथ में फेल हो जाए। ये घटना समझो नामुमकिन जैसी है, लेकिन इसमें ऐसा हुआ। ये कैसे संभव है? रुकिए, अभी तो और भी कुछ भी तरह बात बताता हूँ। देखो, ये जो प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद उसकी जो तस्वीर वायरल हुई, इस तस्वीर को देखो। एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के बीच में से उस प्लेन का आगे वाला हिस्सा वो बाहर आया हुआ है। और ये प्लेन क्रैश होने से पहले एक अखबार है जिसका नाम है मिड डे। ये अखबार उसी दिन मतलब 12 जून को ही उसके फ्रंट पेज के ऊपर जो तस्वीर बनाता है, उस तस्वीर को देखो। सेम टू सेम तस्वीर। एक प्लेन बिल्डिंग में से आधा बाहर आ गया, उसका आगे वाला हिस्सा बाहर आ गया, और इसने तो उसके ऊपर नाम भी लिख दिया, एयर इंडिया। क्या ये अखबार वाला पहले से जानता था आज ऐसी घटना होने वाली? क्या ये कोई प्री प्लान था क्या? ये तस्वीर क्या कहना चाहती है? दोनों तस्वीर सेम है। इस प्लेन में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी थे। उनका एक फेवरेट नंबर था जो उनके सभी व्हीकल पर रहता था। वो नंबर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप ये क्लिप देख लो। मैं तुम्हें विजय रूपाणी के घर ले चलता हूँ और उनके घर के बाहर ये जो इनकी कार है, देखो उसका नंबर है 1206। ये नंबर उनको बहुत पसंद था। और फिर मैं आपको बता रहा हूँ, उनके पास जो स्कूटी पड़ी है उस स्कूटी का नंबर भी है 1206। ये नंबर उनका बहुत पसंदगी का नंबर था। और जब उनकी मौत हुई प्लेन में तो उस दिन तारीख भी थी 12/6 और साथ में उनकी जो सीट थी उस सीट का नंबर भी था 12/6। क्या ये सब कुछ अचानक से हो गया या इसके पीछे कोई ना कोई कनेक्शन है या कुछ गलत बात है? आप क्या समझते हो? अब इससे हम क्या समझें? उनका फेवरेट नंबर था 1206 मतलब 12/6। उनकी मृत्यु वो भी 12/6 को ही हो गई, 12 तारीख 6वां महीना। उनकी सीट का नंबर भी था 12। क्या ये ऐसे ही हो गया? कोई इंसिडेंस या फिर प्री प्लान? चलो कुछ और बातें भी मैं आपको बताता हूँ। एक भाई है जिसका नाम है चौधरी गोगराज नेहरा। उन्होंने अपने FB अकाउंट के ऊपर 1 दिसंबर 2024 को ये पोस्ट की थी। पढ़ो इस पर क्या लिखा है। 12 जून 2025 को भारत के राज्य गुजरात के शहर अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होगा लगभग दोपहर को। ऐसी मेरी भविष्यवाणी है। सबका कल्याण हो ऐसी कामना करता हूँ। अब इसे कैसे पता? क्या वो एडवांस में जानता था? क्या वो किसी के साथ मिला हुआ है? क्या है? एक और शख्स जिसने 31 मई को मतलब ये घटना के कुछ ही दिन पहले इंस्टाग्राम पर यह पोस्ट किया है, इसे भी पढ़ लो। 7 जून के बाद भारत सहित कई देशों में प्लेन क्रैश होंगे, कई घटनाएं होंगी। ऐसी किसी देश भारत, अमेरिका, चीन, फ्रांस, UK के बड़े और प्रसिद्ध व्यक्ति की मौत भी प्लेन दुर्घटना में या सामान्य रूप से होने के पूर्ण योग। इसे कैसे पता? मैंने ऐसा सुना है, कोई संस्था है जिसका नाम है इलू। नाम लंबा है लेकिन वो मैं बोलना नहीं चाहता। जो एक शैतान की संस्था है। ये लोग शैतान को मानते हैं। उनके साथ बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े हुए। सुनने में तो ऐसा आता है, कोई भी देश हो, कोई भी बैंक हो,
उनका जो सबसे बड़ा मुखिया रहता है वो इसका मेंबर होता ही होता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो अरबोपति है वो भी इनके मेंबर होते हैं। इनके मेंबर बने बिना कोई आगे बढ़ ही नहीं पाता। किसी देश का प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री बनना हो तो भी इनका मेंबर बनना पड़ता है, ऐसा माना जाता है। अगर आप फेमस होना चाहते हो तो भी इनके साथ जुड़ना अवश्य है। ये लोग आपको एक दिन में फेमस बना सकते हैं, ऐसा सुना है। कोई भी देश की गवर्नमेंट हो उनको कंट्रोल यही लोग करते हैं। एक सिंगर हो चुका सिद्धू मूसेवाला पंजाब का, जो बहुत जाना माना हुआ था, उसकी हत्या हो गई। लेकिन मरने से पहले उसने जो गाना गाया था उस गाने का नाम भी उससे रखा था 295 और 29 मई को ही उसकी मौत हो गई थी। उसने गाने में पूरा बता दिया था, ये तारीख को ये गाड़ी लेकर मैं इधर से अकेला जाता हूँगा और मेरे ऊपर इधर इधर गोलियाँ चलेगी और मैं मर जाऊँगा। और वैसा ही वहीं पर गोली चली और वो मर गया। उसको एडवांस में कैसे पता? ये जो संस्था है वो शैतान को मानती है और शैतान का नंबर है 666, जो कि बाइबल में बताया गया है। और ये 666 जो नंबर है उसको अगर आप मिला लो 6 + 6 + 6 मतलब 18 बनता है। ये शैतान का नंबर है। और 18 को भी मिला दो 1 + 8 9, वो भी उसका नंबर है। अभी देखो ये जो प्लेन क्रैश हुआ उसकी तारीख देखो 12 जून 2025। अगर ये 12 जून 2025 की अगर हम गिनती करें तो मैं आपको गिनती स्क्रीन पर दिखाता हूँ। 1 + 2 + 6 + 2 + 0 + 2 + 5, इनकी गिनती कर लो तो देखो होती 18। और 18 का मतलब होता है 666 666, मतलब शैतान की संख्या। फिर 12 जून अगर उसकी भी गिनती करो, 12 तारीख और 6वां महीना मतलब 12 + 6 वो भी बनता है 18, मतलब 666 तो ये भी बनता है। लेकिन ये लोग कुछ भी करें, ये संस्था कुछ भी करे, लेकिन सबसे ऊपर है मेरे परमेश्वर।